नमस्कार, मैं हूं मनोज मनू। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़ का डिजिटल प्लेटफॉर्म और खबर मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश की खबर इसलिए भी है क्योंकि चुनाव को ज़्यादा समय नहीं बचा हुआ है। हिमाचल में मतदान हो चुका है, गुजरात में मतदान होने वाला है और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान की रूपरेखा चुनावी तय हो रही है। अब जब तय हो रही है तो वहाँ के राजनेताओं में भी हलचल बढ़ गई है। जनता की जो अपेक्षाएं हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, पहले भी बढ़ी हुई थी। लेकिन परेशानी कहाँ होती है? देखिए, जब आप राजनीति में लकीर के उधर होते हैं तो बात कुछ और करते हैं, और जब आप इधर आ जाते हैं यानी कि सरकार में आ जाते हैं या सत्ता में आ जाते हैं तो चीज़ें बदल जाती हैं। कुछ ऐसी बदली हुई चीज़ें, ऐसी बदली हुई तस्वीर आज हमको दिखाई दी मध्य प्रदेश के ग्वालियर में। ग्वालियर में क्या हो रहा है? अतिक्रमण विरोधी अभियान चल रहा है। ये अभियान कौन चला रहा है? ये अभियान चला रहा है नगर निगम। और नगर निगम इसलिए ग्वालियर किले की तलहटी पर जो अतिक्रमण है, यानी कि लोगों ने दुकानें बना रखी हैं, लोगों ने अपने घर को बढ़ा रखा है, वो जो रास्ता है बहुत सकरा हो गया है, उस अतिक्रमण को तोड़ने के लिए 2 दिन से नगर निगम का अमला काम कर रहा है। शुरुआत हुई जो हाल ही में ग्वालियर में बीजेपी की मेयर ने चुनाव लड़ा, शशि शर्मा, उनकी दुकान और उनके मकान से। उसके बाद धीरे धीरे लगातार तोड़ते चले गए, जैसा कि आप तस्वीरों में मेरे साथ देख रहे हैं। कल से वहाँ के जो विधायक हैं उस विधानसभा सीट से प्रद्युम्न सिंह तोमर, जो कि प्रदेश के ऊर्जा मंत्री हैं, आजकल नंगे पैर चल रहे हैं क्योंकि उनका ये मानना है कि सड़कें ठीक नहीं बनी हैं, इसलिए जब तक नहीं बन जाएंगी मैं चप्पल नहीं पहनूंगा, जूते नहीं पहनूंगा। उनको कल से वहाँ की जो जनता है, उनके मतदाता हैं, वो ढूंढ रहे थे। ढूंढ इस बात को लेकर ले रहे थे, जनाब हमारे मकान टूट रहे हैं, हमारी दुकान टूट रही है, ये हमारी रोज़ी का साधन है, आप हो तो हो कहाँ? लेकिन वो नज़र नहीं आए। और जब फ़ोन पर कुछ लोगों से बात हुई तो उन्होंने कहा मैं माननीय प्रदेश अध्यक्ष को रिसीव करने जा रहा हूँ, वहाँ से फ्री होकर मिलूंगा, और उसके बाद फ़ोन बंद हो गया। आज वो उन लोगों से मिलने पहुँचे, और जब उन लोगों से मिलने पहुँचे तो उन लोगों ने उनको घेर लिया। घेर इसलिए लिया कि आप थे कहाँ, क्योंकि आप वोट मांगने के तो आ जाते हैं, हम आपको वोट दे भी देते हैं, आपको विधायक बना देते हैं और मंत्री पद तक पहुंचा देते हैं, लेकिन जब हमारे घर और दुकानें टूटती हैं तो आप होते कहाँ हैं? आज ये सवाल उनसे पूछा गया और सवाल में काफ़ी गर्मी थी और तल्खी थी। इस बात को लेकर नारे भी लगाए गए और मंत्री जी को खरी खरी सुनाई गई। जब खरी खरी सुनाई गई तो मंत्री जी से रहा नहीं गया। मंत्री जी ने कहा एक काम कीजिए, अगर इसमें कोई बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा और अगर आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं नहीं कर पाऊंगा तो मैं अपने पद से इस्तीफा दे दूंगा। 50% अगर लोग कह दें तो मैं अपने मंत्री पद से इस्तीफा दे दूंगा, मंत्रिमंडल में नहीं रहूंगा। ये बड़ी बात थी। बड़ी बात इसलिए कि सड़कें नहीं बन रही हैं तो मंत्री जी ने जूते और चप्पल त्याग दिए। अब अतिक्रमण टूट रहा है और वो गलत टूट रहा है तो मंत्री जी कहते हैं कि अगर 50% लोग कह दें कोई रास्ता नहीं निकलता है तो मैं अपने पद से, यानी कि ऊर्जा मंत्री के पद से इस्तीफा दे दूंगा। ये कोई छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात मंत्री जी ने कर दी। लेकिन मंत्री जी ने इसमें एक लाइन और जोड़ दी, एक शर्त और जोड़ दी। वो शर्त क्या थी? शर्त ये थी, उन्होंने कहा कि जो बेहतर युवा पीढ़ी और आने वाले ग्वालियर के भविष्य के लिए होगा, मैं उसके साथ खड़ा हूं और उसकी लड़ाई लड़ूंगा। अब जनाब, आने वाला भविष्य क्या है और युवा पीढ़ी क्या है? भाई ये तो अतिक्रमण है, रास्ता सकरा हो गया है, आपने कब्जा कर लिया है। नगर निगम जो कार्रवाई कर रहा है वो कार्यवाही गलत नहीं है, वो कार्यवाही तो सही है। लेकिन सवाल ये है कि लोगों को काफ़ी समय से नोटिस दिए जाते रहे। मैं पूछना चाहता हूँ मंत्री जी से और प्रशासन से कि ये अचानक से तो अतिक्रमण हुआ नहीं है। अगर कई सालों से ये नोटिस दिए जा रहे हैं तो इतने सालों से यह अतिक्रमण हो क्यों गया? ये अतिक्रमण बढ़ क्यों रहा था? और अगर बढ़ रहा है तो वहाँ का जेडो, वहाँ का नोडल प्रभारी अधिकारी है कौन? सबसे पहले तो उसे बुलाइए, क्योंकि अतिक्रमण ना होने के लिए जिम्मेदार वही है और अतिक्रमण होने के लिए भी जिम्मेदार वही है। तो उनको आप सस्पेंड कीजिए, उनकी आप सैलरी काटिए, क्योंकि सरकार से सैलरी तो इसी बात की ली जा रही है। मदाखलत दस्ता क्या कर रहा था? मैं आपको बताऊं क्या कर रहा था। मदाखलत दस्ता, ये जो मंत्री महोदय हैं ना, जो आज इस्तीफा देने की बात कर रहे हैं, उनकी बात मान रहा था। कैसे बात मान रहा था? जब चुनाव नेताजी लड़ने जाते हैं, क्योंकि कल तक तो आप विपक्ष में थे, और जब आप विपक्ष में थे तो आपने अतिक्रमण कराया। जो लोग अतिक्रमण कर रहे थे आप उनके साथ खड़े थे,
और जब नगर निगम का अमला उसे अतिक्रमण को तोड़ने आता था तो आप लड़ जाते थे। प्रद्युम्न सिंह तोमर आज ऊर्जा मंत्री हैं और इसी इलाके यानी ग्वालियर उपनगर में जब ज़्यादा बिजली के बिल आ जाते थे, लोग बिजली के बिल नहीं भरते थे, तो उनके बिजली विभाग क्या करता था, आके बिजली काट देता था। तो प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब जो आज ऊर्जा मंत्री हैं, जो आज ऊर्जा के साथ बोले हैं, यही प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब खम्भे पे चढ़ जाते थे और काटे गए कनेक्शन को जोड़ते थे और अधिकारियों को बुलवा के अपने सामने जुड़वाते थे। तो ये जनता के मसीहत है। जनता भी खुद पसंद करती थी कि साहब हमें ऐसा ही तो जनप्रतिनिधि चाहिए जो हमारे कटे हुए बिजली का बिल ना भरने पर कटे हुए कनेक्शन को जोड़ दे, हमारे अतिक्रमण करने पर हमारे अतिक्रमण को टूटने से बचा ले। अब क्या हुआ, उल्टी पड़ गई। उल्टी कैसे पड़ गई, कल तक तो आप विपक्ष में थे तो आप लोकप्रिय हो गए, आपको जनता ने वोट दे दिया। जब आप सत्ता में आ गए, अब आप सत्ता में आ गए तो आप ऊर्जा मंत्री हैं। ऊर्जा मंत्री हैं तो कहते हैं कि साहब बिल तो देखो सही आ रहे, बिल तो भरना पड़ेगा। आप बिजली जलाते हो ना तो आपको बिल देना पड़ेगा क्योंकि आप ऊर्जा मंत्री हो, आपको कहना पड़ेगा। तो अब आप लोगों से कहते हो कि बिल भरिए। लोग कह रहे थे कि कल तक तो ये भाई साहब बिल नहीं भरने पर कटी हुई बिजली के तार जुड़वाते थे, आज कहते हैं बिल भरिए। आज ये भाई साहब कह रहे हैं कि युवाओं के भविष्य और ग्वालियर की बेहतरी के लिए जो होगा मैं उसके साथ खड़ा हूं, यानी कि अतिक्रमण के साथ खड़ा हूं। अतिक्रमण मुहिम विरोधी दस्ता अगर तोड़ रहा है तो मैं उसके साथ खड़ा हूं। तो पब्लिक कहती थी यही तो कल अतिक्रमण करवाते थे, हमसे कहते थे तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। आज कह रहे हैं कि साहब ये तो प्रशासन की बात है। अब देखिए उल्टा पड़ गया ना मामला, सेम फ्रीबीज में भी है। आप जो घोषणा पत्र में मुफ्त ले लो बात करते हैं, अब आज उस पर चर्चा होने लगी कि साहब मुफ्त नहीं देना चाहिए। सस्ती लोकप्रियता या चुनाव जीतने के लिए आप जो बोते हैं ना, आपको वही काटना पड़ता है। मंत्री जी या विधायक जी, आपको वही काटना पड़ रहा है। आज वो आपको काटना पड़ रहा है। अब आपको क्या करना पड़ेगा, या तो आप बिल माफ़ करवाइए या फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इनके टूटे हुए घरों को बचवाइए, इनकी टूटी हुई दुकानों को बचवाइए। और अगर आप नहीं बचवा पाए तो आप कैसे साबित हो जाएंगे कि बोले साहब पहले कुछ और थे, आज कुछ और है। अब दूसरी तरफ विपक्षी पार्टियों के नेता, वो नेता जो इनके साथ खड़े यानी जिनके घर टूट गए उनके साथ खड़े, आज वो क्या कर रहे हैं, आज वही वो कर रहे हैं जो कल आप करते हैं। आज वो वही इसलिए कर रहे हैं, यानी कि आपकी जो लोकप्रियता थी जिससे आप विधायक बने हैं, अब वो लोकप्रिय होना चाहते हैं। तो जनाब फंस गए। अब देखिए आपने जूते चप्पल इसलिए ताक दिए क्योंकि आप रोड ठीक नहीं बनी, तो जब तक रोड नहीं बन जाएंगी सारी, आप जूते चप्पल नहीं पहनेंगे। फिर कभी कभी अब देखिए मुझे लगता है कि ऊपर से लेकर नीचे तक नौटंकी करने की आदत हो गई राजनेताओं को। ये नौटंकी नीचे से नहीं हो रही, ऊपर से हो रही है, ऊपर से लेकर नीचे तक हो रही है। अब मंत्री जी ने जूते चप्पल त्याग दिए क्योंकि रोड नहीं बनी है। और कभी कभी प्रद्युम्न सिंह तोमर साहब अच्छे इंसान हैं, व्यवहारिक आदमी हैं, उनकी तारीफ करनी चाहिए व्यवहार की। गंदे नाले में उतर जाते हैं और नगर निगम की नालियां साफ कर लेते हैं। अरे भाई इतना अमला है, आप नाली में क्यों उतर रहे हो? नाली में उतर के फावड़ा लेके जो है वो गटर साफ करने लगते हैं। और एक दिन गटर साफ किया, फोटो छप गई और निकल लिए। उसके बाद गटर वैसा ही की वैसा भरा हुआ है। तो मेरी एक चीज़ समझ में नहीं आता कि अगर गटर भरा हुआ है तो आपने बर्खास्त क्यों नहीं किया, नगर निगम कमिश्नर पर एक्शन क्यों नहीं लिया, तमाम अधिकारियों पर एक्शन क्यों नहीं लिया? ऊपर से नीचे तक इतना अमला है, करोड़ों रुपए की तनख्वाह सफाई कर्मचारियों में बांटी जाती है। आपने उनको नौकरी, अगर कोई निकम्मा है, नकारा है, तो उसको नौकरी से निकालिए, लेकिन वो तो हुआ नहीं। आप गटर में उतर गए, आपने सफाई की, एक दिन सब कुछ ठीक, दूसरे दिन से फिर गटर फुल। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद तो आप गटर में उतरे नहीं। वही स्थिति सड़कों की है। अगर सड़क नहीं बन रही है तो आपने टर्मिनेट किसको किया, बर्खास्त क्यों नहीं किया, सस्पेंड क्यों नहीं किया, एक्शन क्यों नहीं लिया? और रोड अगर नहीं बन रही है आपके नंगे पैर घूमने के कारण, तो विधानसभा चुनाव तक ऐसे ही घूमते रहेंगे, यानी फिर पब्लिक को टोपी। ठीक वही आज हुआ। अब आप कह रहे हैं मैं इस्तीफा दूंगा, और उसके बाद आप कह रहे हैं कि अगर मैं कुछ नहीं कर पाया तो आप लाठी चलाओ, डंडे चलाओ, मैं निकम्मा हूं। ये क्या है? अफसोस होता है। अफसोस इसलिए होता है कि ऐसी राजनीति की शुरुआत करो ही मत। अफसोस इसलिए होता है कि मतदाताओं को ऐसी आदत डालो ही मत कि वो गलत काम करने को अपना सर्टिफिकेट मांग लें, चाहे वो अतिक्रमण हो या फिर
सफाई कर्मचारियों के ऊपर बात लागू हो। और दूसरी जो सबसे बड़ी बात मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ, खासकर प्रशासन के लिए और मंत्री जी आपके लिए भी, चूंकि आपने इस्तीफा देने की बात कर दी, आपने प्रशासन को एक संकेत दे दिया। हो सकता है ये बात ऊपर तक जाए, सरकार के मुखिया तक जाए, आपकी नाराज़गी को गंभीरता से लिया जाए और ये भी कहा जाए कि फिलहाल चुनाव है, इस तरह की अतिक्रमण विरोधी अभियान को ना चलाया जाए। तो ये किसके कहने पर चलाया गया? और अगर चलाया गया तो ये रुकना नहीं चाहिए। अगर जो गलत है वो होना चाहिए, इसमें कोई राजनीतिक दबाव नहीं होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात कहता हूँ कि कमलनाथ की सरकार थी और कमलनाथ की सरकार में भी अतिक्रमण विरोधी अभियान चला, कई सारे अतिक्रमण टूटे गए और टूटने के बाद जब सरकार बदल गई वो सारे अतिक्रमण दोबारा से बन गए, वो वहीं की वहीं जस की तस हो गए। कैसे हो गए? या तो वो गलत है या ये गलत है, और अगर ये गलत है तो फिर वो सही है। ऐसा क्यों हो रहा है? प्रशासनिक अधिकारी क्या कर रहे हैं? प्रशासनिक अधिकारी क्या कठपुतली हैं? क्या इसी बात के लिए आपने पढ़ाई की है, इसी बात के लिए आप बैठे हुए हैं? क्योंकि नेता तो आते जाते रहते हैं, संभालना तो आपका पड़ेगा। लेकिन अगर नेताओं के कहने से आप करोगे और नेताओं के कहने से रोक दोगे तो ये बात गलत हो जाएगी। कुछ नहीं, लोगों का भरोसा प्रशासन पर उठ जाएगा। लेकिन अब देखते हैं, मंत्री जी ने इस्तीफे की बात कर दी और मंत्री जी ने ये भी कह दिया कि अगर मैं नहीं करा पाया तो मैं निकम्मा हूँ, नाकारा हूँ, और अगर मैं नहीं करा पाया तो आप फिर लाठी चलाओ, डंडे चलाओ और जूते मारो। यानी कि लॉ एंड ऑर्डर अपने हाथ में लो। इंतज़ार करना होगा होता क्या है, और उसके बाद फिर हम आपको बताएंगे कि ये हुआ क्यों, और ये हुआ तो इसके पीछे का कारण क्या था।